लिखा है मित्र ने, प्रकृति से मुझे हमेशा से ही प्रेम था, किंतु इधर कुछ समय से उसका आकर्षण, उसके प्रति प्रेम और गहरा होता गया है। उससे अत्यंत निकटता का अनुभव होता है, उसके अत्यंत सजीव होने की प्रतीत होती है। और अचानक रानी खेत यानी प्रकृति की ओर की इस यात्रा का और वहां आध्यात्मिक साधनाओं का शुभ अवसर प्राप्त हो जाने से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसने मेरे प्रेम को स्वीकार कर लिया हो और अति शीघ्र ही अपना निमंत्रण भेज दिया हो। क्या मेरा ऐसा समझना ठीक है? कुछ बताने की कृपा करें। प्रकृति प्रत्युत्तर देती है, तुम प्रकृति से अलग नहीं हो। तुम्हारे भीतर किसी भी तल से सजगता बढ़ रही हो, ध्यान गहरा हो रहा हो, तो स्वाभाविक ढंग से ही तुम प्रकृति के प्रति संवेदनशील और प्रेमपूर्ण होने लगते हो। और जब तुम प्रकृति के साथ एक रिश्ता निर्मित करते हो, एक मित्रता निर्मित करते हो, तो ये संबंध एक तरफा नहीं रहता। ये संबंध प्रकृति के साथ तुम्हारा और प्रकृति का तुम्हारे साथ हो जाता है। पूरी प्रकृति जीवंत है, ऊर्जा से भरी हुई है। तुम्हें केवल उसके प्रति खुलना होता है और फिर वो तुम्हें सहयोग देने लगती है। तुमने लिखा है कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी संवेदनशीलता जो प्रकृति के साथ थी, कहीं उसी कारण तो प्रकृति ने तुम्हारे लिए बुलावा नहीं भेजा। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि तुम प्रकृति के निकट होना चाहो तो वो तुम्हारे लिए मार्ग निर्मित कर दे। एक साधक के लिए कई बार बहुत अच्छा होता है कि वो सुरम्य प्राकृतिक जगहों पर रहे। प्रकृति के साथ रहते रहते तुम और संवेदनशील हो जाते हो, तुम और सजग हो जाते हो। जिन लोगों को भी ऐसा अवसर मिले वो सौभाग्यशाली हैं कि वो कोशिश करें कि कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, इससे ध्यान और गहरा होगा। तुम्हारी चेतना के जो तार हैं वो सूक्ष्म रूप से हर ओर से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कई बार तुम्हारे जीवन में चमत्कार भी घटते हैं जब तुम अपने गहरे उतरते हो, क्योंकि तब तुम्हें पूरा अस्तित्व सहयोग करता है, पूरी प्रकृति सहयोग करती है। तुम्हें बस अपने भीतर इस आस्था को रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। इस भाव में पूरी निष्ठा से बने रहना कि तुम्हारा जीवन एकाकी नहीं है, तुम अलग थलग नहीं हो। तुम अगर मार्ग पर चलते हो तो मार्ग पर सहयोग देने वाली शक्तियां सदैव उपलब्ध हैं। तुम जिस ओर भी चलना चाहोगे वहां तुम्हें सहयोग उपलब्ध होगा। तो अच्छा ही है कि तुम्हारा आना यहां हो गया है, तो इस अवसर का लाभ उठाओ। जितना संवेदनशील हो सकते हो उतना हो जाओ, जितने सजग हो सकते हो उतने हो जाओ, जितना अपने भीतर तुम साहस से भरे हुए और खुले हुए हो सकते हो उतने हो जाओ। बस एक बात
हमेशा स्मरण रखो, मैत्रीपूर्ण भाव अपने प्रति, जगत के प्रति, सबके प्रति, गहरी मैत्री, एक रिश्ता तुम समग्र के साथ निर्मित करो, फिर तुम समग्र के साथ धड़कने लगते हो या तुम्हारे साथ समग्र धड़कने लगता है। जीवन में कठिनाइयां भी हो सकती हैं, जीवन में संघर्ष भी हो सकता है, लेकिन अपनी कठिनाइयों और अपने संघर्ष का रोना मत रो। तुम्हें वहां भी समाधान उपलब्ध होंगे, लेकिन उनकी फिक्र मत करो, उनकी प्रतीक्षा भी मत करो। वो ठीक समय पर ठीक ढंग से घट जाएंगे। आस्था अपने भीतर रखो कि अगर तुमने अनंत पथ की यात्रा पर कदम रखा है, तो ये यात्रा तुम्हारे जीवन में हर ओर से चमत्कार लेकर आएगी, और चमत्कार हो भी रहे हैं। तुम सजग होकर उन्हें अपने चारों ओर देख सकते हो। वैसे तो पूरा जीवन ही चमत्कारों से भरा है, लेकिन तुम्हारी आशाएं, आकांक्षाएं, तुम्हारी अपेक्षाएं, जो छोटी छोटी बातें हैं, उनमें भी तुम्हें सहयोग मिल जाता है। वो भी अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं। इसलिए अब जरूरत है एक निश्चिंत भाव अपने भीतर रखने की, गहरी आस्था से भरकर निश्चिंत होकर अपना जीवन जिए और अपने ध्यान में डूबे। अभी तुम प्रकृति की ओर आए हो और प्रकृति के बहुत ही सुरम्य हृदय तक तुम नहीं आ पाए हो। दूर से तुम्हें झलक दिखाई देती है कि कहीं अछूता सौंदर्य तुम्हारे नजदीक है। इस बात के लिए भी तुम प्रसन्न हो सकते हो कि वो प्रकृति का अछूता सौंदर्य तुम्हारे आसपास है। फिर जब तुम यहां से वापस जाना तो उस अछूते सौंदर्य के भाव को अपने साथ लिए जाना। प्रकृति बहुत व्यापक है। ऐसा नहीं है कि केवल पहाड़ों, पेड़ों, नदियों और निर्झरों में ही प्रकृति होती है। तुम जहां हो वहां प्रकृति तुम्हारे साथ है, लेकिन मनुष्य जब बहुत ज्यादा अपनी निर्मितियां कर लेता है तो प्रकृति को प्रदूषित कर देता है, करप्ट कर देता है। इसीलिए कई बार दूर निकल जाना, प्रकृति की गोद में चले जाना अच्छा होता है कि वहां पर मनुष्य के मन का जो प्रदूषण है, जो उसकी अराजकता है, वहां नहीं पहुंची होती है। वहां की तरंगें अभी शुद्ध और कुमारी होती हैं। उन्हें तुम जैसे ही छूते हो, ध्यान सहज ही तुम्हारे भीतर उतर आता है। ध्यान तो सहज ही होता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना होता। प्रयास तो उसकी तैयारी में करना होता है। इसलिए हर ओर से अपनी संवेदनशीलता और सजगता को बढ़ाओ। फिर देखो कि तुम्हें कैसे और कितना सहयोग मिलता है। सहयोग मिलेगा, उसके लिए अनुग्रहपूर्ण रहो, लेकिन उसकी प्रतीक्षा मत करो, उसकी आशा मत करो। और जब तुम प्रकृति से आते सहयोग की प्रतीक्षा नहीं करते और उसकी आशा नहीं करते, तो तुम तक हर समय चला आता है।